एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूं प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। सो आज मैं हूं मायके में। आप सभी को पता है मेरा डे 3 है अपने घर में भोपाल में और आज नानी बहुत कुछ स्पेशल बना रही है हमारे लिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नानी क्या बना रही है। अच्छा चलो नानी से ही पूछ लेते हैं कि नानी आज क्या बनाने वाली है। नानी क्या बना रहे हो? पूरन की रोटी। हाँ, और कड़ी भी बनाई है भाई नानी ने। कड़ी और भजिए। भजी भी बनाए हैं। हाँ, और पापड़। अरे बाप रे, आज तो नानी ने पूरा पावनचार कर दिया है। सब बनाएंगे। हाँ, किसको लगे तो घी के साथ खाओ, किसको लगे तो दही के साथ खाओ या दूध के साथ खाओ। तो देखो नानी ने बहुत सारी हमको ऑप्शन दे दिए हैं कि पूरन की रोटी हम किस किस चीज के साथ में खा सकते हैं। तो हम दूध के साथ भी खा सकते हैं, हम घी के साथ भी खा सकते हैं और दही के साथ भी खा सकते हैं। तो नानी ने अभी पूरन रेडी कर दिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो पूरन रेडी हो चुका है। नानी कैसे बनाया इसको आपने? मैंने पहले दाल को पका ली। हाँ, चने के दाल को उबाल ली। हाँ, उसके बाद उसको मिक्सी में पीसी, क्योंकि मेरे पास पूरन का यंत्र नहीं है। यंत्र नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने मिक्सी में पीसी। हाँ, उसके बाद उसका जो पेस्ट निकलता है गुड़ डाल के उसको औटा दी। उसमें जायफल इलायची डाल दी। हाँ, उसको अच्छे से मिक्स करके अभी पूरन तैयार हो गया। पूरन तैयार हो गया उसका। अभी ठंडा होने के ऊपर रोटी बनाएंगे। इधर बता। चीज और ले लिया है जो पिज्जा में लगने वाला है और मैं आप लोगों को रेसिपी भी बताऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। सो गाइज मार्केट से हम लोग आ चुके थे। सो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेड पिज्जा बनाने की। घर में सबको ब्रेड पिज्जा खाने का मन था तो सबने बोला कि तुम बनाओ। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, कभी मैंने ट्राई नहीं किया। तो चलिए ट्राई करते हैं। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए ये सारी प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी करके रख दी है। तो ये है चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, ये है मोज़रेला चीज, ये है शेजवान चटनी, ये टोमेटो सॉस है और ये सारी सब्जियां मैंने ली है। स्वीट कॉर्न है, प्याज लिया है, शिमला मिर्च ली है और टमाटर लिए हैं। टमाटर के बीज मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं और शिमला मिर्ची के भी। सो ये सारी तैयारियां कर ली हैं और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं से पहले हमें चाहिए होगा ब्रेड। तो ये वाली ब्रेड मैंने ले ली है, सैंडविच ब्रेड। ये थोड़ा छोटा मिला मुझे यहाँ पर, आप चाहो तो इससे थोड़ा बड़ा ले सकते हो तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने जितनी भी सब्जियां ली थी ना उस सबको मैंने एक मिक्सिंग बोल में रख लिया है और मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ डालेंगे मसाले, जैसे कि काली मिर्च, काला नमक। हम डालेंगे ये थोड़ी सी काली मिर्च, आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। मैंने पहले ऑलरेडी डाल दी थी। और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे। ये सब ना मैंने ऑलरेडी डाल दिया है पहले, क्योंकि मैं एक रील भी शूट कर रही थी। लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए मैंने फिर से थोड़ा सा डाल के दिखाया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। सो देखिए ये मैंने ब्रेड ले लिया है और अब ना इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ये शेजवान चटनी। सो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है ना, अगर ये शेजवान चटनी नहीं है, आपके पास सिर्फ टोमेटो सॉस है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सब चाहिए, या तो आप पिज्ज़ा सॉस भी लगा सकते हो, व्हाटएवर यू हैव। ठीक है, सो देखिए ये मैंने लगा दिया है और अब मैं लगाने वाली हूँ इसके ऊपर टमाटो सॉस। तो इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे ब्रेड के ऊपर। ये जो हमने सब्जियां ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है फिलिंग, इसके ऊपर रख देंगे। इसको जितना आप चाहो उतना फिल कर सकते हो, कम ज़्यादा आपके ऊपर है। ना इसके ऊपर हम डालने वाले हैं चीज़। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। ये भी आपके ऊपर है कि आपको जितना चीज़ पसंद है आप उतना डाल लीजिए। चीज़ के बाद इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ चिली फ्लेक्स। तो ये भी बच्चों के लिए बना रहे हो तो अवॉइड कर सकते हो, और वैसे तो अच्छा लगता है चिली फ्लेक्स वगैरह इसके अंदर ज़्यादा थोड़ा। और इसके बाद डालेंगे इसमें ओरिगैनो। आप मिक्स हर्ब्स वगैरह भी डाल सकते हो, आपके पास अवेलेबल है तो, या तो सिर्फ ओरिगैनो से भी। और अगर ये कुछ भी नहीं है तो सिर्फ चिली फ्लेक्स डाल के भी काम चल सकता है। तवे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर मैं एक बैच ऑलरेडी पका चुकी हूँ। तो इसको ना अब हम लोग डाल देंगे तवे के ऊपर कुछ इस तरीके से। और अब हम ना इसको ऊपर से ढकने वाले हैं। तो मेरे पास ना इसका एकदम प्रॉपर वो वाला नहीं है तो मैं ऐसे ही ढक रही हूँ। तो इसका फ्लेम एकदम नॉर्मल रखेंगे हम लोग, कम पर, और इसको पकने देंगे।
ध्यान रहे ब्रेड जल सकते हैं तो चेक करते रहिए। लुक एट दिस, हमारा जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। सो इसको अब हम बस जल्दी से निकाल लेंगे। ज़्यादा इसको हम लोग तवे पर रख नहीं सकते क्योंकि ये जल रहा है, जल सकता है। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करके बताते हैं। नानी एक नंबर। नीचे से ब्रेड जल गई है लेकिन थोड़ी सी, है ना? टेस्ट आ रहा है उसका? थैंक यू। तो मैंने सबको बना के खिला दिया है और आप लोगों ने देखा कि सबको अच्छा लगा है। फाइनली अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, नीचे से ना थोड़ा सा जल गया है मेरा। थोड़ा नहीं, बहुत ही जल गया है। तो आप लोग ये गलती मत करना, क्योंकि मेरे पास ना वो जो हमारा गैस है अभी वो भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसकी फ्लेम बहुत ज़्यादा ही है। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से करना। आप इसको ओवन में भी कर सकते हो। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। बहुत यमी है, बहुत यमी है। मतलब लग भी नहीं रहा कि नीचे से कुछ जला है। एंड ट्रस्ट बिल्कुल पिज्ज़ा वाला है, मतलब लग नहीं रहा है। इवन मुझे तो पिज्ज़ा से ज़्यादा टेस्टी ये लग रहा है। सो ये देखिए, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपना ग्रेजुएशन, अपना बीई कहाँ से कंप्लीट किया है, अपनी इंजीनियरिंग। सो ये वो कॉलेज है जहाँ पर मैं आती थी। अपना कॉलेज वगैरह पूरा कंप्लीट यहाँ से ही किया है मैंने, RKDF यूनिवर्सिटी। आज बहुत दिनों बाद यहाँ पर आ रही हूँ तो अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। कुछ काम है मुझे मेरा, तो वो करना है। चलना आगे, चलिए चलना। अभी सब कॉलेज छूट गया। नहीं, काटते नहीं है वो, छोटे बच्चे। मेरा कपड़े खींच रहा है। ए छोड़, कपड़े नहीं खींचू। कपड़े फाड़ोगे तो कपड़े फाड़ेगा तो मेरे कपड़े नहीं फाड़। अरे बाबा। सो जैसे कि आपको पता है, मैं हूँ भोपाल में अकेली। मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, वो चले गए हैं घर और उनको मिस कर रही हूँ। और वो पता है ये व्लॉग्स देखकर बोल रहे होंगे मम्मी कि मेरी सासू माँ ने सब अकेले अकेले बेटी को बना के खिला दिया और दामाद को घर भेज दिया और कुछ नहीं किया, उनको बना के दिया। तब बना के हाँ, आप आओगे ना तब आपके लिए भी अच्छे अच्छे पकवान बना के देगी मम्मी, है ना? ये पेंडिंग रहा मम्मी उनका अपने ऊपर। हाँ, जो जो अभी बनाया है ना सब वापस से बनाएंगे हम, ठीक है? इधर देख के हाँ बोलो। तो आज मम्मी घर में बना रही है दही बड़े और बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। सबसे ज्यादा पता है मेरे जो ससुर जी है ना, उनको दही बड़े बहुत पसंद है। हम जब भी बाहर जाते हैं ना तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि अरे दही बड़े है क्या, पूछो। तो आज वो अगर ये व्लॉग देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि काश मैं यहाँ होता तो दही बड़े खाता। मैं भी घर पे पापा जब भी आऊंगे ना तो आपके लिए दही बड़े जरूर बना के दूंगी। हाँ, अभी मम्मी से मैंने रेसिपी ले ली है। इधर नानी टीवी देख रही। क्यों नानी, आप तो बोले पिक्चर नहीं देखती, फिर पिक्चर कैसे देख रही है आज? क्यों? हाँ, आज सैटरडे है तो आज इनके सीरियल नहीं आ रहे हैं। तो मम्मी कौन सी मूवी है? गदर 2 देख रही है वही नानी। एक नंबर तो है, लेकिन नानी को अभी अच्छी नहीं लगती ना मूवी। गदर तो सबकी फेवरेट थी वैसे भी पहले, है ना? हाँ अच्छी है। अब देखो मैं बताती हूँ कि मम्मी ने, अच्छा ये तो खाना वाना बना के रखा है मम्मी ने। इधर है चटनी, रुको दिखाती हूँ। ये अच्छा, ये दही फेंट के रखा है। एक सेकेंड। यहाँ पर मम्मी ने देखो, ये है इमली की चटनी, है ना? इमली की चटनी रेडी हो गई है। इधर मम्मी ने ये मसाला रेडी करके रखा है जीरा वगैरह का। और यहाँ पर हरी चटनी, ये हरी चटनी भी रेडी करके रखी है। तो भाई दही बड़े का तो पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अब हम लोग इंजॉय करने वाले हैं आज दही और बड़े। सो देखो मम्मी ने ना इसके अंदर डाल दिए थे बड़े पानी में और कुछ इस तरीके से निकाले हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये बड़े मम्मी ने जब गर्म गुनगुने पानी में डाले है ना, और फिर उसको ऐसे हाथ पे रख के ऐसा प्रेस करते हुए जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना उसको निकाल के रख लेना है हमें। और बस उसके बाद उसको सर्व करना है। तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं दही बड़े। आज मैंने पहली बार देखे और आज सीख भी गई हूँ दही बड़े बनाना। अब घर जाके पापा को बना के खिलाऊंगी।
लोग आए हैं एक स्टूडियो में यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने अभी डांस वगैरह अपना शूट किया है। इस बैकग्राउंड में आप लोग देखोगे तो बताना इंस्टाग्राम पर कि कैसा लगा आप लोगों को। सिमू भी आई है मेरे साथ। सिमू कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी लग रही है। आज थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है ना, सुबह से तो उतनी एनर्जी लग नहीं पा रही है। देखते हैं, मे बी अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर से बनाऊँगी। लेट्स सी, देखते हैं। मेरे हस्बैंड जब से गए हैं ना, तब से ये गाड़ी हमारी यहीं पर खड़ी है और इतनी धूल जम गई है, ये देखो। बाप रे, कितनी धूल, मतलब मुझे देखकर मेरी गाड़ी को अच्छा नहीं लग रहा है, बेचारी पे दया आ रही है। मैंने सोचा कि आज मैं साफ़ करके इसके ऊपर डालूंगी कवर। और मैं साफ़ कर रही थी तो मेरी बहन को देखा नहीं गया कि अरे दीदी इतना काम कर रही है, तो बेचारी अभी ऑफिस से आई है और बोले कि ला दीदी मैं ही करूँगी, मैं ही साफ करूंगी। तो ऐसे ये होता है बहनों का प्यार। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरी सिमू को बहुत दया आई मेरे ऊपर कि दीदी अकेली कर रही है तो मैं करूंगी। वो बोल रही है मैं ही करूंगी दीदी, मैं करने नहीं दूंगी तेको, मैं तेको करने नहीं दूंगी। तो यही तो होता है ना बहनों का प्यार। वैसे भी मायके में आओ, बाप रे ये देखो। क्या क्या निकल ये ना मेरे ख्याल से ऊपर से पेड़ों का गिर रहा है। स्क्रैचेस आ सकते हैं गाड़ी तो वो हटा के खुद फिर पोंछ, क्योंकि ना सूखे इसमें पोंछने पर भी स्क्रैचेस आते हैं। वो देख गाड़ी के कांच पर, देख कांच पर। ओह गॉड। सो आज है शाम का टाइम अभी, और अभी मैं जा रही हूँ वापस आमला, मतलब मेरे घर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब वीडियोस वगैरह का मेरा काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पर वाईफाई का प्रॉब्लम भी है। तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़े दिनों बाद और काम है यहाँ पर, तो रिटर्न आना ही है, तो बैग्स वगैरह यहीं पर छोड़ के जा रही हूँ और पहले अपने वहाँ जाकर अपना काम वाम कर लेती हूँ। और बहुत दिन हो गए घर देखा भी नहीं है, तो इनको भी मिस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं यार अभी जाके आती हूँ, फिर आके जो भी काम है वो वापस करूँगी। तो अभी फ़िलहाल फटाफट से खाना खा रही हूँ मैं। खाना खाने का भी आज टाइम नहीं मिल रहा। सुबह से मैं गई थी, ये भी शूट वगैरह बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, लेकिन अब निकलना भी है, तो खाना ये है आज। तो ये फटाफट से खाती हूँ और निकलती हूँ। गाइस बस मेरा हो चुका है, मैं निकल रही हूँ। चलो बाय मम्मी, बाय। आऊँगी अभी। हाँ बाय नानी, बाय। अरे बाप रे, बाय बाय बोल करना है। हाँ हूँ मैं स्टेशन पे, लेकिन पता है मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मतलब ना 7:30 बजे की ट्रेन है और 6 बजे से मैं आके यहाँ खड़ी हो गई हूँ। अभी मुझे लग रहा था कि मेरे को मिलेगी नहीं, लेकिन वो ट्रेन मतलब 7:30 बजे की है। ये ऐसे इसलिए क्योंकि ना पिछली बार जब हम लोग आए थे ना, तो ट्रेन मतलब टाइम पहले बिफोर टाइम आ गई थी और छूट गई थी एकदम ऑन टाइम। तो इसीलिए मैं यहाँ रह गई थी, मेरे हस्बैंड चले गए थे, लेकिन अब बराबर टाइम पे आ गई हूँ, तो यहाँ रेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर। और अभी मैं बैठी हूँ वेटिंग हॉल में, यहाँ पर सब लोग वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। ट्रेन को टाइम है अभी 6:30 ही हुआ है, 1 घंटा और है अभी। तो बाहर उधर ना बाहर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैंने सोचा वेटिंग हॉल में बैठना ही सही रहेगा। यहाँ पर अभी बैठी हूँ क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं थी, तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट देखकर मैं बैठी हूँ। अभी चार्जिंग भी कर रही हूँ फ़ोन में। तो फ्रेंड्स बस अब मैं पहुँचने वाली हूँ, थोड़ी दूर और रह गया है। नींद लग गई थी मेरी, अच्छा इन्होंने फ़ोन किया। मस्त सो रही थी मैं तो घोड़े बेच के। सो गाइज फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मम्मी के यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो होता है ना अपने घर में आके भी बहुत अच्छा सुकून मिलता है, तो वो वाला फीलिंग आ रहा है। ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है, तो मैं थोड़ा लेट घर पहुँची हूँ, मतलब बहुत ही लेट हो गया, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है और आई एम हियर। तो घर की हालत ठीक है, मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से संभाला, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। और मम्मी ने भी, मेरी सासू मम्मी ने भी आई मेरे हस्बैंड के लिए खाना वाना बना के दिया, तो थैंक यू सो मच मम्मी। तो चलिए अब आपको मिलती हूँ मैं कल सुबह। सब कुछ मैस पड़ा हुआ है, कल मैं आई तो अपना पर्स भी देखो खुला ही छोड़ दिया है मैंने इधर। और फिलहाल कुछ इस तरीके से है सब कुछ। देखो किचन, तो किचन में भी देखिए ये नीचे वगैरह से मुझे थोड़ा साफ करना ही पड़ेगा। सुबह मैंने बर्तन वगैरह तो वॉश कर लिए थे, और प्लेटफॉर्म भी क्लीन ही है क्योंकि मैंने सुबह कर लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी डीप क्लीनिंग करनी बाकी है। इधर देखो धूल वूल जम रही है, जाले वाले भी थोड़े लग चुके हैं। तो भाई अपन एक लेडीज़, मतलब एक औरत, एक
अपने घर को जिस तरीके से संभालती है वैसे हर कोई नहीं संभाल पाता है। बेशक मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की है सब कुछ ठीक रखने की, बट फिर भी जैसे हम करते हैं वैसे और कोई नहीं कर पाता है। इधर भी देखो सब कुछ मतलब बस ऐसे ही रखा हुआ है। तो इसको मैं अभी फटाफट से क्लीन विन करती हूँ। और इधर वाले रूम में तो बिल्कुल हम लोगों ने कुछ रखा ही नहीं है क्योंकि सामान नहीं है। पहले पापा मम्मी उस वाले रूम में रहते थे तो हम लोग यहाँ पर ही सोते थे नीचे। अभी सोच रही हूँ कि ये जो बिस्तर है, क्योंकि पापा मम्मी तो अभी फ़िलहाल है नहीं, तो ये जो बिस्तर है वो भी मैं उधर ही हमारे उस वाले बेड पर डाल दूँ। और पता है जब ये वाले डोर्स ना मेरे हस्बैंड ने खोले तक नहीं हैं, जब से मैं गई हूँ ना तब से सिर्फ वो मतलब बस सामने इधर टीवी देखते थे, बैठते थे, सामने का डोर खोलते थे। आज मैंने यहाँ ये डोर खोला है। तो चलिए फटाफट से मैं अपना काम वाम करती हूँ और फिर दिखाती हूँ फ्रेश लुक मेरे घर का। सो गाइज मुझे आप लोगों को दिखाना था कि क्लीन होने के बाद कितना प्यारा लगता है घर। और ये पता नहीं कीड़े वगैरह ना बारिश में आते ही रहते हैं। ये ना अंदर अभी रखने की मैंने वो जगह नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने बिस्तर इस तरफ डाल दिया है हमारे बेड पर, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। सो कुछ इस तरीके से भाई पूरा क्लीन हो गया है घर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हो। अभी दाल चावल का कुकर लगा दिया है मैंने और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम क्लीन सारे बर्तन वगैरह भी वॉश करके रख लिए हैं। और सारे रूम्स भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने ना कपड़े सुखाने के लिए रखे, क्योंकि बारिश आती है ना तो कपड़े और कहीं सूखते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर भी मैंने बेड वगैरह अच्छे से जमा दिया है। और यहाँ पर ना मैं ऐसा कुछ भी लगा कर ही रखती हूँ गेट के नीचे, क्योंकि उसमें थोड़ा गैप है, उसके लिए मुझे कुछ ऑनलाइन मंगवाना है। आप लोग सजेस्ट करना, क्योंकि गैप है तो कुछ भी मतलब कीड़े वगैरह अंदर आने का डर रहता ही है। और इस वाले रूम में भी मैंने क्लीन कर दिया है सब कुछ। यहाँ पर जो हमारा वो ऐसा नीचे ही बेड हुआ करता था बिस्तर, वो मैंने उस तरफ ही डाल दिया, क्योंकि फ़िलहाल मम्मी पापा यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हो इधर भी मैंने ऐसा गेट के नीचे लगा के रखा है। सो अच्छा लग रहा है सब कुछ क्लीन। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अब अगले व्लॉग में। अगर ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ये व्लॉग एक दिन का नहीं है, ये 2-3 दिन का मैंने मिक्स करके भोपाल में थी ना, तो वहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से ना वो कंप्लीट भी नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जितना भी मैंने शूट किया है सबको थोड़ा थोड़ा मिलाकर घर आने तक का व्लॉग एक आपके लिए बनाऊँ। तो कैसा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन, love you all, stay blessed, stay happy, bye bye and take care guys, love you all, bye।